हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। गुरु भाई गुरु बहना, आज हम सुशीला फिर से एक नया कथा आल बनी। आज के कथा बहुते खास बा, यही से ई कथा के हम हिंदी में सुनावे जाए तरी। जैसे ई कथा रउआ समन त देखे ही, राउर बच्चा समन भी कथा के देखन और समझ सकत, काहे से कि ई कथा सबके सुनला बड़ी जरूरी बा। ई कथा बा महामृत्युंजय मंत्र के और मार्कंडेय ऋषि के। महामृत्युंजय के जाप करे से मृत्यु भी टल जाला। ई त लोगन सुनने ही होखी, लेकिन आज ई कथा सुनला के बाद रउआ सवन के पता चली ई मंत्र कौन बोलवले रहे और एकर महिमा का बा। ई कथा शिव पुराण के बा गुरु भाई गुरु बहना। शिव पुराण के कथा सुने से साधारण शिव चर्चा के मुकाबले 8 गुना फल मिलेला। यही से ई कथा के शुरू से अंत तक ध्यान से सुनी लोगन। चला कथा शुरू करल जा। बहुत समय पहले मार्कंड ऋषि नामक एक महात्मा थे। वो महान तपस्वी और शिव भक्त थे। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, वे संतानहीन थे। वृद्धावस्था में भी जब उन्हें संतान की प्राप्ति न हुई तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे। ऋषि मार्कंड ने वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने भोजन और जल का त्याग किया, केवल ध्यान और जप में लीन रहे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मार्कंड, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मार्कंड ऋषि ने कहा, प्रभु, मुझे एक तेजस्वी धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव बोले, तुम्हें 2 विकल्प मैं देता हूँ। पहला, ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान हो परंतु केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, या दूसरा, ऐसा पुत्र जो दीर्घ आयु हो परंतु मंद बुद्धि अयोग्य रहेगा। अब सोच कर निर्णय ले लो। ऋषि मार्कंड ने धर्म और ज्ञान को प्राथमिकता दी और पहले विकल्प को चुना। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ समय पश्चात उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंड। मार्कंड बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और भक्ति भाव से भरपूर थे। उन्हें वेदों, उपनिषदों और धर्म शास्त्रों का गहन ज्ञान बचपन में ही प्राप्त हो गया था। वे हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। वे शिवलिंग की पूजा में घंटों तक लीन रहते। वह हमेशा भगवान शिव को अपना सबसे प्रिय मानते थे, परंतु उनके माता पिता को यह चिंता सता रही थी कि उनके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष ही है। जैसे जैसे मार्कंड के जन्मदिन आते गए, उनके पिता का हृदय भय से भरता गया। मार्कंड के 16वें जन्मदिन के दिन उनके माता पिता अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने मार्कंड को सब कुछ बता दिया, लेकिन वह युवा ऋषि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि मृत्यु भी आ जाए तो भी मैं भगवान शिव का स्मरण नहीं छोड़ूंगा, वही मेरी रक्षा करेंगे। उस दिन मार्कंड एकांत में शिवलिंग के सामने बैठ गए और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। गहरी तन्मयता से एक मंत्र का जाप करने लगे, जो मंत्र इस प्रकार से था, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो कुछ इस प्रकार से मंत्र था। जब दिन समाप्त होने को आया, तभी यमराज, मृत्यु के देवता, भयानक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मार्कंड से कहा, वत्स,
तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो चुका है। अब मुझे तुम्हें यमलोक ले जाना होगा। मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और मंत्र का उच्चारण करते रहे। यमराज ने अपनी पास फेंकी, जो कि एक रस्सी होता है। वह पास गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया। उसी क्षण शिवलिंग में से भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अत्यंत क्रोधित होकर बोले, यह मेरा भक्त है, इसे मृत्यु से भय नहीं हो सकता। तुमने इसे और मुझे बांधने का दुस्साहस किया है। यदि अपना भला चाहते हो, हे यमराज, यहाँ से चले जाओ, फिर दोबारा यहाँ कभी मत आना। यमराज शिव के आदेश के अनुसार वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने मार्कंडेय को हृदय से लगाए और कहे, वत्स, तुम्हें 16 वर्ष की अल्प आयु मैंने भी दिया था, किंतु आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी और तुम्हारा यश युगों युगों तक रहेगा और तुम्हारे द्वारा जपा गया यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। जो भी इसका उच्चारण करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका जीवन एक महायोगी, महान ऋषि, दिव्य आत्मा के रूप में व्यतीत हुआ। आज भी उन्हें अमर ऋषियों में गिना जाता है। तो देखनी लोगन, यह रहे महामृत्युंजय मंत्र की महिमा और भगवान शिव गुरु की कृपा। भगवान शिव एगो ऐसा भगवान बारन जो मृत्यु भी टाल सकेलन और चाहे तो मरल के भी जिंदा कर सकेलन। तो आज के कथा समाप्त होखल। गुरु भाई गुरु बहना, कथा सुने खातिर रउआ सबन के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं। हम मिलल जाए भगवान शिव गुरु के नया कथा भजन में। तो जैते जीते बोल दी, भगवान शिव गुरु महाराज की जय, मैया पार्वती की जय।